केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं नितिन गडकरी को क्यों सताने लगी है कांग्रेस की मजबूती की चिंता। आखिर क्यों चाहते हैं कांग्रेस की मजबूती ये भाजपा के नेतागण। क्या भाजपा अपने कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान से किनारा करने लगी है? इन्हीं सभी विश्लेषणों के साथ आज हम आपके बीच उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मधुरेश प्रियदर्शी। आइए गौर करते हैं भाजपा के इन बड़े नेताओं के इस बयान पर कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए और पंडित नेहरू के संदर्भ में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान की भी हम चर्चा करेंगे। इन दोनों नेताओं के बयानों का विश्लेषण करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। हम आपको इन पूरे बयानों और उसके विश्लेषणों से रूबरू कराते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और नेहरू को लेकर जो बयान दिया है वो गौर करने वाला है। कारगिल दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह जम्मू में थे। कार्यक्रम था उन शहादत और साहस को नमन करने का जिन भारतीय जांबाजों ने कारगिल की लड़ाई में असंभव को संभव कर दिखाया था। मगर इस कार्यक्रम में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया उस पर बहस छिड़ी हुई है। भाजपा का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है। भाजपा इस मिशन में काफी आगे भी बढ़ती जा रही है, मगर उसी कांग्रेस के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दिल अब पसीज रहा है। अब यहां पर लोग असमंजस में पड़े हुए हैं। एक ओर बीजेपी कांग्रेस और नेहरू की नीतियों की आलोचना करती है तो दूसरी ओर बड़े मंत्रियों के ऐसे बयान क्यों? यह चिंता और चिंतन का विषय है। यह भारतीय राजनीति में विश्लेषण का विषय है। जम्मू कश्मीर के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे राजनाथ सिंह ने 1962 में चीन की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत सारे लोग जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता। साथ ही मैं किसी प्रधानमंत्री के नियत पर सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। उन्होंने कहा कि नियत में किसी के भी खोट नहीं हो सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। बीजेपी के तमाम नेता अक्सर किसी न किसी मसले को लेकर कांग्रेस और उसके नेताओं पर दोष मढ़ते हैं, चाहे गरीबी हो या विकास हो या फिर चीन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मामला है। कुछ ही दिनों पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। लगातार चुनावों में हारने वाली कांग्रेस पार्टी फिर मजबूत बने और पार्टी के नेता निराश होकर पार्टी न छोड़े, यही मेरी इच्छा है। राजनाथ सिंह के बाद नितिन गडकरी का जो यह बयान आया, नितिन गडकरी ने कहा कि मेरी यह व्यक्तिगत राय है, निजी राय है। इसलिए देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कमजोर हो रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी की जगह लेने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां आगे आ रही है। देश के लिए यह शुभ लक्षण नहीं है। नितिन गडकरी के ये शब्द हैं। उन्होंने कहा जिनका कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास है उनका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। उन्हें पार्टी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। हार से हताश होने की बजाय काम करते रहें। हार है आज तभी तो कल जीत हो सकती है। इस दरमियान उन्होंने बीजेपी के उस दौर को याद किया जब लोकसभा में बीजेपी के मात्र 2 ही सांसद हुआ करते थे। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं की मेहनत से समय बदला और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में हमें अपना प्रधानमंत्री मिला। इसलिए ऐसी हालत में निराश होकर विचारधारा को कांग्रेसी न छोड़ें। गडकरी की गिनती सॉफ्ट बीजेपी नेताओं के तौर पर होती है। हर पार्टी के लोग उनकी इज्जत करते हैं और उनके कामों को सराहा जाता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस से जब पूछा गया कि आपके फेवरेट नेता कौन हैं तो उन्होंने बिना सोचे समझे तपाक से नितिन गडकरी का नाम ले लिया। इसके अलावा ओवैसी, अजीत पवार, अशोक गहलोत सहित तमाम नेता उनके फैन हैं। गडकरी के बयान की विपक्षियों ने खूब तारीफ की थी, मगर बीजेपी की ओर से इस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं की गई।
अब राजनाथ सिंह ने उसी से मिलता जुलता बयान दिया है। मोदी सरकार के एक और मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने बीजेपी, कांग्रेस और मोदी सरकार को लेकर बयान दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो जाए, क्योंकि देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर हमारे पास विपक्ष है तो विपक्ष को तय करना है कि इसका नेतृत्व राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या शरद पवार किसके द्वारा किया जाना चाहिए। मोदी सरकार के तीन बड़े मंत्री कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की बात क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने की बात क्यों कर रहे हैं, ये नेता ही जान सकते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि अचानक कांग्रेस मुक्त भारत से कांग्रेस युक्त भारत की बात कैसे होने लगी। आखिर ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव है। आज जो कांग्रेस में है वो कल भारतीय जनता पार्टी में जा सकता है। आज जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में अपना पांव जमाए हुए है वो कल कांग्रेस की राजनीति कर सकता है। राजनीति में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी संभव है। आप बने रहें एचएम न्यूज के साथ। हम आपको ऐसे ही विश्लेषणों से समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। हम आपके बीच ऐसे ही विश्लेषणात्मक खबरों को समय समय पर लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, हमारे खबरों को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।